हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। यह आपका इंटरव्यू में भी आ सकता है और गाइस इंटरव्यू के लिए तो इसको पढ़ के जाना। और जो भी बंदा इस वीडियो पे पहली बार बैठा है ना, इस वीडियो को पूरा ख़त्म करके ही जाना, क्योंकि गाइस आप एक भी चीज़ छोड़ोगे तो इंटरव्यू में गाइस आप मिस्टेक कर सकते हो और एग्ज़ाम में भी। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। गाइस सी लैंग्वेज जानते हो यार, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है इसको। इसको कब बनाया गया था? 1972 डैनी रिचे ने इनको बनाया था। और गाइज सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसको 1979 में बनाया गया था। और गाइज ये इसका सुपर सेट है, सी प्लस सी का ये सुपर सेट है गाइज। इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। गाइज इसको किसने बनाया था? बार्जनी स्ट्राउट्सअप ने गाइज इसको बनाया था। चलिए गाइज प्रोग्रामिंग स्टाइल के बारे में हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। The C programming languages is a procedural languages type। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज टाइप है। द लैंग्वेज इज अ फंक्शन ड्रिवन। इसका जो लैंग्वेज है वो फंक्शन ड्रिवन है, ठीक है गाइस। और सी प्लस प्लस कैसा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप है। इसका लैंग्वेज कैसा है? द लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ड्रिवन टाइप है। समझ रहे हो गाइस आप। अब हम बात करते हैं इसके अप्रोच के बारे में। सी प्रोग्रामिंग फॉलोस अ top to down programming approach that focus on the step rather than the data। समझ रहे हो, ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। और सी प्लस प्लस फॉलोज बॉटम टू टॉप। ये बॉटम टू टॉप अप्रोच फॉलो करता है। और ये किस पे फोकस करता है? फोकस ऑन द डेटा रेदर देन ओवरऑल प्रोसीजर। वो सिर्फ डेटा पे फोकस करता है, ये पूरे प्रोसीजर पे फोकस करता है। समझ रहे हो गाइस, इसका अप्रोच कैसा है। प्रोग्राम डिवीज़न की बात करें तो सी इज़ अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स नोन एज फंक्शंस। इसका प्रोग्राम वो डिवाइडेड किस में होता है? ब्लॉक्स में। उसको क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं गाइस। और सी प्लस प्लस में क्या होता है? सी प्लस प्लस इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कैसा होता है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। द कोड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इसमें क्या होता है? कोड किस में लिखा हो जाता है? क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है। समझ रहे हो गाइस। चलिए हम बात करते हैं इसके डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप कैसा होता है? सी सपोर्ट्स बिल्ट इन डेटा टाइप। कैसा सपोर्ट करता है? बिल्ट इन डेटा टाइप। बिसाइड्स बिल्ट इन डेटा टाइप्स, सी प्लस प्लस ऑल्सो सपोर्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें क्या होता है? यूजर डिफाइंड। इसमें बिल्ट इन। सी इज अ बेसिक वर्जन ऑफ पी लैंग्वेज का बेसिक वर्जन है, ठीक है। एंड सपोर्ट्स ओनली प्रिमिटिव फिक्स डेटा टाइप। इसमें प्रिमिटिव और फिक्स डेटा टाइप होता है। लेकिन सी प्लस प्लस इज इनहेंस्ड वर्जन ऑफ सी। ये सी का इनहेंस वर्जन है। एंड सपोज जेनेरिक डेटा टाइप। इसमें कैसा होता है गाइस? जेनेरिक डेटा टाइप सपोर्ट करता है। समझ रहे हो। चलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, सी डज नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसका मतलब है सी प्लस प्लस सपोर्ट हैंडलिंग एंड प्रोवाइडेड एफिशिएंट सपोर्ट ड्यूरिंग एरर्स एंड इनकरेक्ट कोड्स। समझ रहे हो गाइस, एरर और इनकरेक्ट कोड्स में ये सपोर्ट भी दिखाता है। लेकिन सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्ड एरर्स कॉजिंग कोड प्रॉब्लम। समझ रहे हो, ज़्यादा हार्ड एरर आ जाएगा तो कोड में मतलब जब भी प्रॉब्लम आने लगता है। समझ रहे हो। अब चलिए हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं गाइज। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसका। दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मोर सुटेबल फॉर असेंबलर्स। ये असेंबलर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल है। टेक्स्ट एडिटर, नेटवर्क ड्राइवर्स एंड लो लेवल इम्प्लीमेंटेशंस। इसमें लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन होता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ suitable and extendable for high-end programming including game development। ये गेम डेवलपमेंट में काम आता है। embedded systems like स्मार्ट वॉचेस, मेडिकल मेडिसिन्स etc। समझ रहे हो गाइस। चलिए हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। इसका नेक्स्ट पैरामीटर है कंपेटेबिलिटीज। C is a foundational languages and hence the code written with C be run with the C++ compiler। C++ compiler के द्वारा भी इसको रन कराया जा सकता है। C++ is a superset of C language। मैंने पहले ही आपको बताया। includes OOP। OOP stands for Object Oriented Programming Concepts and enhance
कैन नॉट रन द कोड इन द सी कंपाइलर, क्योंकि गाइज इसमें कुछ इसके नए लाइब्रेरीज होंगे, नए इसके चीज़ें होंगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये इसका अपग्रेड वर्जन है, समझ रहे हो। जैसे कि आप गेम बनाए हो एंड्रॉयड वर्जन 6.1 के लिए, अभी तो 12 वगैरह एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है, लेकिन गाइज आप इसके लिए बनाए हो, अगर आप इसको गाइज 5.1 में चलाओगे तो क्या ये चलेगा? आपका कोड नहीं चलेगा, आपका ये वाला मतलब जैसे कि नहीं चलेगा इसमें, समझ रहे हो गाइज। चलिए फाइल एक्सटेंशन के बारे में जान लेते हैं। फाइल एक्सटेंशन इसका क्या होता है? इसका फाइल हम लोग सेव करते हैं डॉट सी से, इज़ अ फाइल एक्सटेंशन फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और इसका गाइज हम फाइल कोई भी सेव करते हैं प्रोग्रामिंग का डॉट CPP से, इज़ अ फाइल एक्सटेंशन फॉर C++। गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया तो गाइज आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो यार अभी फटक से। गाइज ये सब मेहनत मैं सिर्फ आप लोग के लिए कर रहा हूँ, और ये फ्री नोट्स बनाने में गाइज समझ ही रहे हो आप कितना टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं ईज ऑफ कोड। किसका कोड लिखने में हमको आसानी पड़ता है? एस आल्सो नोन एज हैंड्स ऑन लैंग्वेज विच मीन सी अलाउज द प्रोग्रामर टू टेल एवरीथिंग, देयरफॉर वन कैन प्रोग्राम इट एंड वे वी वांट, इट इज ईजी। गाइज यहाँ तो बता रहे हैं कि सी लैंग्वेज ईजी है। C++ is more object-oriented high-level programming languages which requires fixed constructions and principles. However, it is easier to code. Guys, दोनों का guys easy ही होता है, मैं बता दूँ आपको, दोनों ही मेरे को तो मैंने पढ़ा है, दोनों easy होता है। और लेकिन इसके हिसाब से गाइस दोनों है, और इसमें गाइस कुछ कंस्ट्रक्शंस होता है और उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। पर गाइस इसमें क्या होता है, आप मतलब प्रोग्रामर जैसा जान चाहता है वैसा मतलब अपना कोड लिख सकता है इजी वे में, दोनों ही आसानी से आप लिख सकते हो दोनों में कोड, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में। किसका डेटा ज़्यादा सिक्योर है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डज नॉट अधीर टू अ इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। इसमें गाइस इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इनकैप्सुलेशन ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, और ऊप्स किस में होता है? C++ में होता है। एंड अलाउज ईजी डेटा मैनिपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड कोड, समझ लो, कोई भी मतलब आउटसाइड कोड है वो डेटा को ईजिली मैनिपुलेट कर लेता है, समझ लो। लेकिन इसमें नहीं है। C++ इज मोर सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ ज़्यादा सिक्योर है एज कंपेरेबल टू C, समझ लो गाइस। चलिए हम इनलाइन फंक्शन की बात कर लेते हैं। इनलाइन फंक्शन क्या होता है? C डज नॉट सपोर्ट इनलाइन फंक्शन। C सपोर्ट ही नहीं करता इनलाइन फंक्शन गाइस, समझ रहे हो। पर C++ सपोर्ट करता है इनलाइन फंक्शन, समझ रहे हो। वेरिएबल, अ वेरिएबल की बात करते हैं। अ वेरिएबल इज लाइक अ स्टोरेज लोकेशन। क्या होता है? ये एक प्रकार का स्टोरेज लोकेशन होता है। एंड इन सी इट्स नीड्स टू बी डिफाइन द बिगिनिंग इटसेल्फ। सी में गाइस वेरिएबल पहले ही डिफाइन किया जाता है। वेरिएबल्स इन C++ कैन बी डिक्लेयर एनी टाइम, और गाइस इसमें आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम लिखा है, समझ रहे हो। चलिए हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। गाइस नेम स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गाइस। ये वाला इंटरव्यू में मेरे से भी पूछा गया था, HCL के इंटरव्यू में, तो आपसे भी तो पूछा ही जाएगा। टू ऑर्गेनाइज द कोड फॉर एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट कोलिजन्स द नेम स्पेस इज रिक्वायर्ड। C डज नॉट सपोर्ट दैट। C सपोर्ट ही नहीं करता भाई इसको, समझ रहे हो। C++ इज अ फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट नेम स्पेस। गाइस आप अगर C++ में कभी प्रोग्रामिंग किए होगे ना, तो आपने ये वाला लिखा होगा नेम स्पेस STD। और गाइस आप बताना ये वाला कौन से लाइन में आप यूज़ करते हो, कहाँ यूज़ करते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए हम इसके सोर्स कोड के बारे में बात करते हैं। C was a base of many foundational languages and is itself known for its free format source code। गाइस इसका एक फ्री फॉर्मेट सोर्स कोड होता है, क्योंकि यार ये फाउंडेशनल लैंग्वेज है गाइस, मदर लैंग्वेज है, मदर ऑफ लैंग्वेजेस है, समझ रहे हो। और C++ वाज डेवलप्ड, इसको बनाया गया एंड इंस्पायर्ड बाय द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। गाइस मैं बता दूं कि जो C++ है गाइस, ये जो इनके फाउंडर है जो इनको बनाया है C++ लैंग्वेज को, गाइज वो सिर्फ उनका प्रोजेक्ट था, उसके लिए गाइज उन्होंने डेवलप किया था। पर ये सोचो यार ये इतना पॉपुलर हो गया, समझ रहे हो आप। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे, नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कर्नल, समझ रहे हो गाइस। कर्नल किस में होता है? OS वगैरह में होता है गाइस। OS की भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी लाऊंगा।
टेलीग्राम मैसेंजर में भी, ओरेकल डेटाबेस में भी काम आता है, माई स्क्वेल etc। गाइज ये सबसे तो आप फैमिलियर होंगे। गूगल क्रोम में इसका यूज़ होता है सी प्लस प्लस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टॉर्ग 3D गेम इंजन, मैंने पहले बताया गेमिंग में काम होता है एप्लीकेशंस में, एंड सो मैनी मोर, बहुत ज़्यादा यार वाइडली यूज़ होता है। चलिए हम इसके नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। हेडर फाइल में गाइज studio.h हेडर फाइल इसमें यूज़ होता है, इसमें iostream.h हेडर फाइल यूज़ होता है, समझ रहे हो गाइज। हेडर फाइल में गाइज आप कंफ्यूज मत होना, सी प्लस प्लस में iostream.h और इसमें studio.h। और गाइज इसका मीनिंग क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, चलिए मैं सी का बताता हूँ। नो एक्सेस मॉडिफायर आर प्रेजेंट इन सी स्ट्रक्चर, इसमें गाइस प्रेजेंट ही नहीं होता है एक्सेस मॉडिफायर, पर एक्सेस मॉडिफायर सी प्लस प्लस में तो होता है। और गाइस किसको पता है कहाँ पे होता है वो कमेंट में जरूर से बताएगा गाइस। ये वाला पॉइंट आप याद रखना, ये वाला पूछा जाता है क्या सी में एक्सेस मॉडिफायर है कि नहीं, तो आपको नहीं बताना है, सी में नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन इस सी प्लस प्लस में एक्सेस मॉडिफायर है, आपको बता के आना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और गाइज ये एग्जाम में भी आता है ये सब, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन में देखिए, फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सी प्रोवाइड मेलॉक फंक्शन एंड कैलॉक फंक्शंस प्रोवाइड कराता है, एलवेज एज वेल एज फ्री फंक्शंस फॉर मेमोरी डी एलोकेशन, मेमोरी डी एलोकेशन के लिए फ्री फंक्शन, समझ रहे हो गाइज। और सी प्लस प्लस में ऐसा क्या होता है, विथ सी प्लस प्लस मेमोरी एलोकेशन में भी कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ न्यू ऑपरेटर के द्वारा प्रोवाइड करता है, एंड मेमोरी डी एलोकेशन में भी एकम्प्लिश करता है, कैसे, बाय अ डिलीट ऑपरेटर को डिलीट करके गाइज कर लेता है, समझ लो ईजी है बहुत। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर समझते हैं, इनहेरिटेंस। गाइस जब उप्स है ही नहीं तो इनहेरिटेंस कैसे सपोर्ट करेगा सी, तो इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्ट सी, समझ लो। देखो जहाँ उप्स कॉन्सेप्ट आता है वहाँ इनहेरिटेंस भी आता है, इनहेरिटेंस कोई सपोर्ट नहीं करता, पर इनहेरिटेंस सपोर्ट कौन करेगा, सी प्लस प्लस करेगा। गाइस फोकस की बात कर लेते हैं हम, फोकस, द सी लैंग्वेज फोकस ऑन मेथड और प्रोसेस इंस्टेड ऑफ डेटा, एक इस पे फोकस करता है मेथड और प्रोसेस पे, डेटा पे नहीं फोकस करता। लेकिन आपको पता है डेटा इंपॉर्टेंट होता है, रेदर देन फोकसिंग ऑन मेथड और प्रोसीजर। ये किस पे फोकस करता है, मेथड और प्रोसीजर पे, सी प्लस प्लस फोकस ऑन डेटा, ये डेटा में फोकस करता है। क्योंकि गाइज आपको पता है अगर कोई भी चीज़ डेटा पे आप फोकस नहीं करोगे तो गाइज कैसे पता चलेगा कि वो कितना एक्यूरेट आपने आउटपुट निकालेगा उससे, समझ लो ना। आउटपुट एक्यूरेसी वगैरह सिर्फ डेटा से ही आ सकता है और कोई चीज़ से आ नहीं सकता, तो आपको डेटा पे काम करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। आज ChatGPT डेटा पे काम कर रहा है इसलिए वो इतना एक्यूरेट है। और गाइस आप देखा होगा कि वो मतलब नियर अबाउट मतलब जैसे कि अच्छे आंसर्स दे ही देता है, बेस्ट आंसर दे ही देता है ChatGPT, समझ लो, इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शन, समझ रहे हो। सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट वर्चुअल फंक्शंस और फ्रेंड फंक्शंस, बट सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन भी होता है और फ्रेंड फंक्शंस भी सपोर्ट होता है, समझ रहे हो। वर्चुअल फंक्शंस और फ्रेंड फंक्शन दोनों सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। ये रहा गाइज इसका पूरा कंपैरिजन, समझ रहे हो। यहाँ पे ये वीडियो एंड होता है, समझ रहे हो। लेकिन यार जिस बंदे ने अभी यहाँ तक आ गया तो वो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही कंपैरिजन वाले वीडियो लाता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। और गाइस एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का आता है और इंटरव्यू में तो गाइस समझ ही रहे हो, अगर इंटरव्यू क्रैक करना है तो इसको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अगर सी लैंग्वेज करते हो, सी प्लस प्लस लैंग्वेज करते हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, कीप स्माइलिंग।